हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का नया टाइप लेके आज टाइप आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। टाइप 4, टाइप 1, 2, 3 पढ़ा चुके हैं। टाइप 4 में आज आपको सिखाया जाएगा समय ज्ञात करना, समय पर आधारित प्रश्न। इसमें समय निकालना आपको दोस्तों सिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, समय पर आधारित प्रश्न देखिए, टाइप 4 दिख रहा है और आप इसमें दोस्तों आप पहला क्वेश्चन लिखिए। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन लिखिए। 8,000 रुपए की राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय, क्वेश्चन लिख लीजिए, वर्षों में 9,261 रुपए हो जाएगी। एसएससी शिक्षक 2016 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए, 8,000 रुपए की राशि है और रेट कितना है, 5% है, और समय पूछा है और धनराशि कितना हो जा रही है, 9261, मतलब 9,261। तो पहले देख लीजिए बेसिक मेथड देख लीजिए दोस्तों। मेथड वन फार्मूला बेस जो होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 घाते टी। सही है ना। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 घाते टी, यही फार्मूला आपको बता दिया गया था। तो देखिए P बराबर दिया गया है आपको, P बराबर कितना है, 8,000। सही है। 1 प्लस आर वैल्यू कितना, 5% बटा 100, और T हमसे पूछा गया है बराबर, चाहे यहाँ A बराबर लिख दे 9261, चाहे इधर लिख दे कितना, 9261। सही है, 9261, बात एक ही हो जाएगा, 9261, 9,261। सही है दोस्तों। देखिए अब इसको कटा दीजिए, 5 करना 5, 5 दूना 10, मतलब 1/20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा 20 करना 20 है 21, 21/20 घाते टी। सही है ना, घाते टी बराबर, इसको इधर लेके चले आओगे, 8,000 किधर लेके चले आओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 9261, 9261 ना, 9261 बटा कितना, 8,000, 9261 बटा 8,000। सही है ना। अब देखिए ये 21/20 घाते टी है, अब यहाँ है 9261 बटा कितना, 8,000 है, 9,261 बटा कितना है, 8,000 है ना। अब इसमें देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ घात हमें बराबर कराने के लिए, घात बराबर कराने के लिए आधार को बराबर करना पड़ेगा। सही है। अब आधार को बराबर करने के लिए 21/20 दोनों घाते का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर नहीं, घाते टी, देखिए 21/20 का मतलब कोष्टक बंद, घाते टी बराबर 9261, ये 92 किसका वर्ग है, 9261 किसका क्यूब है, 21 का, और 8,000 ये किसका क्यूब है, 20 का। इसको लिख सकते हो 21/20 का होल क्यूब, 21/20 का होल क्यूब, क्योंकि 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार कर दोगे तो 9261, 9,261 आ जाएगा, और 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 21/20 दोनों बेस बराबर है ना, बेस बराबर है, तो घातों की तुलना करने पर तो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा 3, यही 3 वर्ष आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। एक का है आपका बेसिक मेथड है ना, फिर एक बार समझ लीजिए, बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक जानोगे तभी आप कॉन्सेप्ट जो ट्रिक सब सारे बनते हैं उसी से आपको पता चलेगा, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। देखिए ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 घाते टी। सही है। 8,000 आपका क्या है, मूलधन है, 1 प्लस कितना परसेंटेज है, 5% बटा 100 घाते टी बराबर 9261, 9,261। अब इसको काट दीजिए, 5 करना 5, 5 दूना 10, मतलब कितना हो जाएगा, 1/20, इधर गुणा करा जोड़ दोगे 21/20, दोनों मतलब का कितना, टी घाते टी बराबर कितना, 8,000 को इधर लेके आ जाओगे, बटे में हो जाएगा 9,261 बटा 8,000। यहाँ देखिए 21/20 है, अब इसको भी 21/20, इसका आधार बराबर करने के लिए 21/20 घाते टी, अब इसको लिख सकते हो कितना, 21/20 का होल क्यूब। अब 21 गुणे 21 गुणे 21 कर दोगे तो 9261 आ जाएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार कर दोगे तो 8,000 आ जाएगा। अब देखिए बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो घातों की तुलना करने पर टी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यही मेथड 2 भी देख लीजिए, दोस्तों मेथड 2, ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2। देखिए मेथड 2 में
मेथड 2 में आपको यही समझना पड़ेगा। देखिए ए है 5%, 5% फ्रैक्शन मान होता 1/20, ठीक है। ए है 5%, 5% फ्रैक्शन मान होता 1/20। अब लिख सकते हो 20, ये हो गया कितना 21, ठीक है ना। ये 20 का है मूलधन है, अब 21 का है ये आपका मिश्रधन है, सही है ना। 20 यूनिट का है मूलधन है, 21 यूनिट का है आपका मिश्रधन है। तो आपका जो दिया गया है कितना है 8000 है मूलधन, और मिश्रधन कितना है 9261, 9261, सही है 9261। अब इसी को अगर ये कटने लायक हो तो कटाइए, ना कटने लायक हो, अगर कटने लायक हो इसको कटा कहो छोटा करिए, अगर नहीं कटने लायक है तो आपको यही 20 को पैटर्न में इसको लाना है और 21 को पैटर्न में इसको लाना है, सही है ना। अब इसको लाओगे ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 घाते 3, अब इसको लाओगे कितना हो जाएगा 21 घाते 3, सही है ना। 20 घाते 3 करोगे तभी ना 8000 होगा, 21 घाते 3 करोगे 21 का क्यूब तभी ना 9261 हो जाएगा। तो आपका टी बराबर हो जाएगा समय बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। समय बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट, कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3600 रुपये 4900 रुपये हो जाएगा। कि देखिए कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3600 रुपये 4900 रुपये हो जाएगा। 3600 आपका मूलधन, 4900 का है मिश्रधन, और रेट दिया है 16 सही 2/3%। देखिए वही मैथड 2 द्वारा देखना है आपको, मैथड 2 देखा ना। देखिए 16 सही 2/3% फ्रैक्शन मान होता है 1/6, एक होगा मूलधन तो 1 होगा मूलधन तो ब्याज के सॉरी 6 होगा मूलधन तो 1 होगा ब्याज, मतलब CI। तो मिश्रधन कितना होगा 6 1 7, यहाँ लिखा जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 7। अब जिस जो नंबर दिया है 3600 और 49, 6 और 7 के पैटर्न हमें तोड़ना है, किसके 6 और 7 के पैटर्न में हमें तोड़ना है, सही है ना। देखिए 3600 ये हो गया कितना 4900, 3600 4900। अब 2 0 2 कहे ना जितना कटने लायक है कटा दीजिए, 2 0 2 0 कट जाएगा, सही है। अब इसको 6 पैटर्न तोड़ोगे 6 घाते 2, अब इसके 7 पैटर्न तोड़ोगे, इसको लिख सकते हो 7 घाते 2, सही है ना। 7 7 49, 6 6 36, देखिए 6 आ गया ये और 7 आ गया ए। तो अब कितना हो गया टी बराबर कितना आ गया 2 वर्ष, टी बराबर 2 वर्ष। एक लाइन क्वेश्चन ऐसा बोरल देखिए, दर दिया था 16 से 2/3%, 16 से 2/3% फ्रैक्शन मान 1/6 होता है। 6 मूलधन और मिश्रधन कितना 7, 3600 मूलधन दिया था, मिश्रधन कितना दिया था 4900, 2 0 2 0 कटा दिए। अब 3600 कैसे लिख सकते हो, इस पैटर्न लिखना है तो 6 घाते 2, सही है। अब इसको मिश्रधन को इसका 7 पैटर्न लिखना है, 7 घाते 2, सही है। तो जितना वर्ग आएगा यही वर्गवत उसका जो मतलब जो घात रहेगी वही घात तो समय होता है। तो टी बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखिए कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 9,984 रुपये प्राप्त होगा, 9,984 रुपये प्राप्त होगा। और कितना है दिया गया है, दर कितना दिया गया है 8%, दर कितना दिया गया है दोस्तों 8%। मेथड 2 देखिए 8% दर दे दिया गया है, इसका फ्रैक्शन मान लिखोगे कितना 2/25, सही है ना। अरे कटाओगे 2 चौका 8, 25 चौका 100 ना, तो सही है ना। तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना 27, 25 और 27 के जो नंबर आएगा उसी में हमें तोड़ना। लेकिन इसमें दिया है 9,984, कितना दिया है 9,984 रुपये ये ब्याज है, 9,984 रुपये ये ब्याज है। लेकिन हमें लिखना क्या पड़ता है मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन इसमें दे दिया गया कितना 60,000 मूलधन है, और मिश्रधन तो दिया नहीं गया, ब्याज दे दिया गया है कितना 9,984। तो हम क्या करेंगे मिश्रधन बराबर अगर निकालना है तो मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा मिश्रधन निकल के आएगा। देखिए 60,000 और प्लस
9,984 जोड़ दोगे तो आपका निकल का आ जाएगा यहाँ पे 6,9,984, ठीक है, कितना 69,984। और यहाँ कितना है देखिए, ये कितना है 60,000, 60,000 है, सही है। अब इसको कटाओगे तो इसको अब हमने बताए थे पहले कटाव छोड़ कर लेना, जब कटने लायक ना बचे, जब पूरा ना कोई नंबर ना कटे तब इस पैटर्न हमें इसको तोड़ के लाना है। कटा दीजिए, पहले कटा दें 8 से कटाइए, 8 से कटाइए, 8 सते 56, 8 सते 56 बचा कितना 4, 8 5 40, 7500। अब 8 से भी कटा दीजिए, सही है ना, 8 से कटाओगे 69 है, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 अठाई 64, 5 हो गया कितना 59, 8 सते 56, 8 सते 56, सही है, 3 बच गया 38 हो गया, ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 अठाई 64, ठीक है। अब हम कटा दें, किससे कटा दें, 3 से कटा दें, 3 से कटा दोगे यहाँ आ जाए कितना 2500, हाँ 3 से कटाओगे 2500 आ जाएगा, 25 3 75। अब 3 से फिर कटा दीजिए, देखिए 3 दूना 6, सही है, 3 9 27, 3 91 3, 3 6 18। अब कटा दीजिए आप लोग, किससे कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 से कटाइए, 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचा कितना 1, ये हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20, सही है। अब इसको 4 से कटाइए, 4 सते 28, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, सही है ना, देखिए 4 सते 28, सही है, 4 सते 28, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और उसके बाद बचा कितना, यहाँ पर आ जाए कितना 9 चौक 36, 3 बचेगा 9 चौक 36, सही है। अब ये जो है ना एक, अब इसको पैटर्न तोड़ोगे 25 के, ये कितना है 25 का 25 25 में 625, ये लिख सकते हो 25 घाते कितना 2, सही है। अब ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है, अब इसको लिख सकते हो कितना 27 घाते 2, और जो घात है वही आपका समय है, तो t बराबर कितना 2 वर्ष, t बराबर दोस्तों कितना आएगा 2 वर्ष। सिर्फ आपको क्या करना है, जो नंबर रहे, ये देखिए ये मूलधन था, यहाँ पे मिश्रधन लिखना था, लेकिन 60,000 मूलधन है और 9,984 मिश्रधन है, जब इसको जोड़ दिए 69,884 आ गया। अब कटाओगे इसको, कटा कितना छोटा कर दे, फिर कटने लायक ना बचे, सही है ना, 625, 729 अब कटेगा नहीं, 625 के इस पैटर्न लाना है 50, देखिए 25 का स्क्वायर कितना करोगे 625 आएगा, इस 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो गया दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए से कितने वर्षों में 662 रुपए मिलेगा। देखिए 2,000 रुपए कितने वर्षों में 662 रुपए मिलेगा। 662 रुपए मिश्रधन नहीं है, एक है ब्याज है, आपका ब्याज है। तो देखिए कितना परसेंटेज है 10%। मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 10% फ्रैक्शन मान होता है 1/10, मतलब होगा 10, यहाँ हो जाएगा 11। 10 और 11 पैटर्न तोड़ना है, सही है। अब कितना 1,000 रुपए है 3,000 रुपए है ना, हाँ कितना नहीं 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए है पहला, और उसे 662 रुपए का है आपका ब्याज है। तो मिश्रधन कितना होगा 2,000 और प्लस 662 कितना 2,662, सही है 2,662। 2,000 आपका मूलधन है और ब्याज कितना है 662, 2,662 जोड़ दोगे 2,662। अब बताए हैं जहां तक कटने लायक उसको कटा छोटा कर दीजिए, 2 से कटा दोगे 1,000 आ गया, अब 2 से इसको कटा दोगे 1,331 आ गया। 1,000 10 का क्यूब है, 1,331 11 का क्यूब है, इसको लिख सकते हो 10 घाते 3 और इसको लिख सकते हो कितना 11 घाते 3। तो t बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, t बराबर 3 वर्ष, t बराबर कितना 3 वर्ष। ठीक है, आप लोग ये सब ओरल लगा सकते हो विदाउट पेन उठाए चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिखिए 30,000 रुपए की धनराशि, 30,000 रुपए की 30,000 रुपए की धनराशि, 30,000 रुपए की 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, तो यन का मान बताइए। 4,347 रुपये है, तो यन का मान बताइए। अब 4,347 रुपये क्या है? ब्याज है। तो मूलधन अगर जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 4,347 रुपये, तो 34,347 रुपये हो जाएगा। तो परसेंटेज कितना दिया गया है? 7%। देखिए 7% फ्रैक्शन मान हो जाएगा 7/100। 7/100 हो जाए कितना? 100, और यहाँ कितना? 107। अब 7 तो कटेगा नहीं, 100 और 107 सही है। अब कितना है? 30,000। 30,000 और 30,000 में जोड़ना कितना है? 4,347, तो हो जाए कितना? 34,000। कितना? 4,347, 34,347 हो जाएगा। सही है ना? एक कितना हो गया? 30,000। 30,000 में 4,347 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 34,347। एक का हो गया आपका मिश्रधन, क्योंकि मूलधन 3,000 है। आपको ब्याज प्राप्त हुआ 7% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यही पूछा गया है। और ब्याज कितना मिला है? 4,347 रुपये। 4,347 ब्याज मिला है, और 30,000 जोड़ दोगे 34,347 बन जाएगा। अब कटा दीजिए, 3 से कटा दोगे, यहाँ आ जाए कितना? 10,000। 10,000। अब इसको 3 से कटा दोगे, देखिए 3 का नाम 3, फिर देखिए 3 का नाम 3, 1 बच गया 13 हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 बच गया 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 नवा 27। सही है। अब ये हो जाएगा कितना? 100 का क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों कितना? नहीं, 100 का स्क्वायर, क्यूब नहीं, 100 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना? देखिए 100 गुणे 100 को कर दोगे 10,000, और ये कितना हो जाएगा? 107 का क्यूब, 107 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं ना। अब देखिए ये 100, देखिए 100 है, तो यहाँ 100 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है ये तो हमें पता नहीं किसका है, तो जाहिर सी बात 107 का स्क्वायर होगा। आपसे पूछा गया है, कहा यन का मान पूछा है ना, यन वर्षों में, तो यन बराबर क्या हो जाएगा? यन बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। यन वर्षों मतलब कितना? यन बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3,200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपये हो जाती है। तदनुसार निवेशित अवधि ज्ञात कीजिए। निवेशित अवधि ज्ञात कीजिए। और क्या पूछा है? त्रैमासिक मतलब 3 महीना वाला। सही है ना? अब R बराबर, देखिए मेथड 2 देखिए, R बराबर दिया है कितना? 10% का है, वार्षिक है। 10% का है दोस्तों, वार्षिक है। अब 10% वार्षिक है, एक वर्ष में 10% लग रहा है, तो 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा? 10/4 कितना आ जाएगा? 2.5%। 2.5%। 2.5% का हो जाएगा तिमाही। 2.5% का हो जाएगा तिमाही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए R बराबर है कितना है? 10% वार्षिक है। देखिए अब 10/4 कितना? एक वर्ष में, ये 4 कहां से आया? एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? 4 तिमाही होता है। एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? 4 तिमाही। कैसे पता चला? देखिए 3, 6, 9, 12 सही है। इसीलिए ये 10% वार्षिक है, और इसमें 4 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? 2.5% का हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, ना कैसे समझिए, किसी से आप पैसा उधार ले लिए हैं या किसी को दे दिए हैं। हाँ, बात एक पे हुआ नहीं, एक ही बात कैसे हुआ? अलग अलग हुआ। देखिए 10% आप किसी से माल किसी को दे दिए हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर आप एक वर्ष का 10% ब्याज लग रहा है, तो 6 महीने का ब्याज कितना लगेगा? 5%। तो 3 महीने का ब्याज कितना लगेगा? 2.5%। एक वर्ष में 3 महीने कितना होता है? 4 ठे, या तो 4 भाग देगा, या इतना है तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। 10% वार्षिक है, तो आधा हो जाएगा कितना? आधा 5%, और तिमाही कितना हो जाएगा? 2.5%। अब 2.5% का फ्रैक्शन मान होता है कितना? 2.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/40। 2.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/40, मतलब 40 होगा, इधर कितना होगा? 41 होगा। सही है। अब दे दिया गया है कितना? 3200 मूलधन दिया गया है, और 3362 एक आ दिया गया है, मिश्रण दिया गया है। अब हमने आपको बता दिए हैं, कटाव छोड़ कर लेना है। पहले कटा दीजिए इसको 2 से,
ये आएगा कितना 1600, इसको घटा दो कितना आ जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 8 16, 2 एकन्नम 2, 1681। अब देखिए ये 25 का ये 40 का वर्ग है, 40 का वर्ग है 4 चौक 16, कितना आ गया 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। अब इमन बहुत बड़ा निकालने खोजने घबराने कोई बात है नहीं, हाय बप्पा करें। अरे जाहिर बात 41 का वर्ग होगा, अब है भी 41 का वर्ग, 41 का स्क्वायर। तो टी अब हमसे क्या पूछा समय, तो टी देखा समय बराबर 2 समय निकाल दे रहे हैं। समय बराबर अगर समय बराबर पूछा गया है, अगर बात किया जाए दुई, देखा दुई तिमाही आएगा, दुई तिमाही की अगर बात किया जाए तो दुई तिमाही आएगा, त्रिमाही कह सकते हो या तिमाही, दुई तिमाही सही है ना। देखिए दुई तिमाही आएगा और 1/2 वर्ष आएगा। दुई तिमाही में कितना माह होते हैं 6 माह होते हैं, अब 1/2 वर्ष मतलब कितना 6 माह, बात एक ही हो गया, सही है ना। याद कर सकते हो दुई तिमाही आंसर रहेगा वो भी ठीक है, या 1/6 वर्ष रहेगा वो भी आंसर ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12% वार्षिक ब्याज दर से 1,25,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 1,48,877 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्थवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, यदि ब्याज अर्थवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। देखिए चक्रवृद्धि किया जाए, जो 1 लाख कितना है 1,48,877 रुपए है, वो दोस्तों है आपका मिश्रधन, सही है ना। चलिए देखते हैं मेथड 2, देखते हैं मेथड 2 कितना परसेंट है 12%। 12% का है वार्षिक है, 12% का है वार्षिक, आर बराबर कितना है 12% वार्षिक, आर बराबर 12% वार्षिक है। तो छमाही कितना होगा, छमाही कितना होगा 12/2, 6% का है छमाही, सही है। अगर 12% एक वर्ष का है, 6% का है छमाही है, सही है ना। अब 6% फ्रैक्शन मान कितना होता है, 6% फ्रैक्शन मान होता है कितना हो जाएगा 53/3/50, 3/50, 6% फ्रैक्शन मान 3/50 हो जाएगा 50, यहाँ 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 53, सही है। अब 50 और 53 फैक्टर हमें तोड़ना है, कितना है 1,25,000 और कितना है 1,25,000 है और 1,48,877, सही है ना। 1,48,877 और 1,25,000। अब देखिए ये हो जाएगा किसका, ये हो गया 50 का क्यूब, ये हो गया 50 का क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 पंजे 125 अब एक दिखा 1 2 3 0, 50 का क्यूब हो गया ना। अब ये ज्यादा घबराने वाली बात ना है लगी इसका हम निकालने, क्यूब है वर्ग है का है कुछ नहीं, जाहिर बात में 53 का क्यूब होगा। अरे आप मैथ के छात्र हो, मैथ छात्र ज्यादा सोचते नहीं है, वो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है। अगर जाहिर बात है ये 50 का क्यूब है, जाहिर बात है 53 का क्यूब होगा ही होगा, सही है ना। तो चलिए क्योंकि देखिए यहाँ 50 है यहाँ 53 आया है इसीलिए, तो कितना देखिए टी बराबर समय बराबर टी बराबर कह सकते हो 3 छमाही होगा, 3 छमाही होगा या 1 सही 1/2 वर्ष होगा। कह सकते हो 3 छमाही, समय बराबर हो जाए टी बराबर 3 छमाही कह सकते हो, या 1 सही 1/2 वर्ष। 3 छमाही मतलब 6 12 18 1.5 साल, या कह सकते हो 1 सही 1/2 वर्ष, या कह सकते हो 3 छमाही। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी, कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी। यही क्वेश्चन कहा गया है, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों, ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष,
ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। सही है ना? ऑप्शन डी 5 वर्ष। देखिए एकदम इसको सवाल को एकदम अच्छे समझना है तभी आप समझ पाओगे। कोई धनराशि है कहा गया है 20% में कितने हो जाता है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 20% से कितने वर्षों में दुगने हो जाएगी। तो देखिए ए बराबर पी होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r बटा 100 घाते टी। तो देखिए पी कोष्टक में 1 + r की वैल्यू 20 बटा 100 घाते कितना टी, यही तो पूछा गया है। बराबर कितना हो जाए दुगना, बराबर ना है, यही है, बराबर नहीं करना है, दुगने से अधिक हो जाए। ठीक है, ये दुगने से जवन धनराशि ये मूलधना है, ये मिश्रधना से कितने वर्षों में दुगने से अधिक हो जाएगा, यही कहने का तात्पर्य है। सही है ना? ये दुगने से क्या हो जाए अधिक हो जाए। तो देखिए पीस पी कैंसिल हो जाएगा, पीस पी कैंसिल हो जाएगा, 20 × 20, 20 × 5 100। सही है। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया 6/5, 6/5 घाते टी बराबर नहीं, ए का होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, किससे 2 से। सही है ना? 2 से। सही है। देखिए कितना 6/5 घाते टी, ये बड़ा होना चाहिए किससे 2 से, दुगने से का होना चाहिए अधिक होना चाहिए। अब का रख दे हम टिक वैल्यू, अगर टिक वैल्यू हम 1 रख दे रहे हैं, अगर टिक वैल्यू 1 रख दोगे, जैसे देखिए अब समझिएगा यहाँ पे 6/5 घाते 1 रखोगे तो 6 कितना आ जाएगा 5। अब इसमें भाग दोगे 1.2 आ जाएगा, 1.2 का 2 से अधिक है, का है छोटा ही है। सही है ना? अब देखिए अब इसको 6/5 अगर टिक वैल्यू 2 रख दोगे, 6 × 36 और 5 × 25, अब इसमें भाग करा दोगे 1 कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 1.44। सही है, 1.44 आ जाएगा। इसमें भाग कराओ 36 में 25 से भाग दोगे 1.44। अब 1.44 का ये जो है 2 से बड़ा है, छोटा ही है। अब देखिए 6/5 अगर टिक वैल्यू 3 रख दे रहे हैं दोस्तों, 3 रख दे रहे हैं, देखिए 6 देखिए 3 रख दोगे, 6 × 36 6 216 और 5 25 5 125। अब इसमें भाग दोगे दे दोगे तो आ जाएगा 1.728, 1.728। अब देखिए 216 में 125 से भाग दे देगा तो कितना आ जाएगा 1.728, 1.728 का ये जो है 1.728 2 से बड़ा है, का है अभी छोटा ही है। अब देखिए 6/5 घाते 4, 6 वैल्यू कितना रख दे रहे हैं, मतलब टिक वैल्यू कितना रख दे रहे हैं दोस्तों 4 रख देगा तो आ जाए कितना 6 × 36 6 216 6 कितना आ जाएगा 1296 और ये 5 25 5 125 5 कितना 625। अब इसमें भाग दोगे तो ये तो बड़ा हो गया, चाहे बात 1296 है और 625 भाग देगा, 2 बार लेके जाओगे कितना आ जाएगा, 2 बार लेके जाओगे आ जाएगा 1250, ये है 1296। इसका मतलब भाग चला जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, कितना 2.0736 ऐसे कुछ आ जाएगा, 2.0736 आ गया। तो इसमें देखिए अब आप जब टिक वैल्यू 4 रखें तब यहाँ देखिए 2 से का हो गया बड़ा हो गया, टिक वैल्यू जब 4 रखें तब ये देखिए 2 से का हो गया बड़ा हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा टी बराबर वर्ष बराबर कितना समय आ जाएगा, वर्ष बराबर, सही है ना, टी बराबर समय बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना 4 वर्ष, कितना 4 वर्ष। 4 वर्ष में जवान ये धनराशिया है दुगने से का हो जाएगा अधिक हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी। कितने पूर्ण वर्षों में, पूर्ण कहा गया है ना, पूर्ण कहा गया, दशमलव में सही बटन नहीं ले सकते, पूर्ण कहा गया है ना, दुगने से का होना चाहिए अधिक होना चाहिए। एक का है मूलधन है 1 प्लस दर कितना है 20/100 घाते टी, ज्यादा होना चाहिए कितना, ये 2 है, ये कितना है दोस्तों 2 है, 2 है, देखिए 2 है, देखिए कितना है 2 है। अब देखिए 20 की कैंसिल हो गया, 20 × 20 20 5 100, इसको 20 × 20 20 अपने 5 × 5 1 6 6/5 घाते टी, ये बड़ा होना चाहिए किससे दुगने से। अब यहाँ भाग करा दिखा दिए हैं
इसका टिक वैल्यू यहाँ एक रखोगे, अगर टिक वैल्यू एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक टिक वैल्यू एक मतलब 1 वर्ष 6/5 घाते कितना 1, तो 6/5 भाग दे दो 1.2 आ जाएगा, 2 से अधिक है 2 से कम ही है। अब टिक वैल्यू 2 रखोगे, 6 36 50 25 1.44 आएगा, का 2 से बड़ा है छोटा ही है। अब देखिए 6 का वैल्यू देखिए सही है ना, देखिए अगर 6/5 में टिक वैल्यू 3 रख दोगे, 6 36 छक्का 216 50 25 पंजे 125, अब भाग दे दोगे 1.728 आएगा, का 2 से बड़ा है छोटा ही है। अब 6/5 घाते कितना 4, अब देखिए 6 36 छक्का 216 छक्का कितना 1296 और 50 25 पंजे 125 पंजे 625, अब भाग दो 2.00736 आ जाएगा, तो का ये 2 से बड़ा नहीं है, 2 से बड़ा हो गया ना, तो समय बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्षों में ये धनराशि जो है दुगने से का हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य के 60% से कम हो जाएगा, जबकि वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% कमी हो। हाँ, जबकि वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% कमी हो, तो मतलब जो मूल्यवा है वो 60% से का हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, देखिए P कोष्टक में 1 माइनस कितना 20% कमी हो रहा, 20/100 घाते कितना वर्षों में, बराबर नहीं, ई जवन हो 60% से का हो जाना चाहिए, कम होना है 60/100 और कितना P। ये जो है 60% ये जो धनराशि है 20% कम हो रहा है, कितने वर्षों में कम हो इस 60% कम हो जाए, सही है ना। तो P कैंसिल हो गया, P कैंसिल हो गया, देखिए P कैंसिल हो जाएगा। अब P कैंसिल हो गया, 0 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 0 0 ये भी कैंसिल हो गया, सही है ना। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो देखा M1, देखिए इसको सॉल्व 10 करना 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा 8/10 घाते कितना T। ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए किससे, 6/10 से। ये का होना 6/10 से का होना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। अब इसमें भाग लगा दोगे 0.08 घाते T आ जाएगा, और देखिए और इसमें भाग लगा दोगे 0.6 हो जाएगा, 0.6, सही है ना, 0.6। अब देखिए 0.8 बड़ा है किससे, 0.6 से, 0.8 बड़ा है 0.6 से। अब यहाँ टिक वैल्यू का रख दे कि ये जो है 0.6 से छोटा हो जाए। अगर टी बराबर आप 1 रख दे रहे हो, 0.8 टी बराबर 1 रख दे रहे हो, तो कितना आ जाए 0.8 ही आए, तब बहुत बड़ा रहे, सही है। 0.8 पे अगर टी वैल्यू 2 रख दे रहे हो तो 8 × 64 तो 0.64 आ गया, 6 आ गया, तब वो 6 से बड़ा है, 6 आया है लेकिन 4 भी आ गया। ये सिर्फ 0.6 है लेकिन ये 0.64 है तो बड़ा हो गया ना। तो देखिए 0.8 के अगर कितना रख दे रहे हो, टिक वैल्यू 3 रख दे रहे हो तो 8 × 64 8 512 0.512 512 हो जाएगा। तो देखिए 0.512 हो जाएगा। ये 512 0.6 से का है, छोटा है, तो टी बराबर समय बराबर आपका का हो जाएगा, टी बराबर 3 वर्ष। समय बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए, और ना समझ में आज वीडियो फिर रिवाइज करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर एक बार देख लीजिए। देखिए P1 माइनस कितना कमी हो, कितना 20% के 20/100 कितने वर्षों में कमी हो कि धनराशि 60% से कम हो जाए, तो एक जो इंडिकेट जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो P कैंसिल हो गया, देखिए, और 0 0 यहाँ कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल, 10 करना 10 घटा दिया, 8/10 घाते T, ये ज्यादा होना चाहिए, 6/10 है। अब इसमें भाग लगा दो 0.8 घाते T, ये ज्यादा होना चाहिए 0.6 से। अब ये 0.6 है, 0.8, ये तो बड़ा है ना। अब टिक वैल्यू का रखा जाए कि छोटा हो जाए, तो टिक वैल्यू का रख दोगे, देखिए
0.8 घाते 1 रखो, 0.8 है, ये बड़ा ही है। 0.8 घाते 2 रखोगे 0.64 आ गया, 4 और देखिए सिर्फ सिंगल 6 है, 0.6 लिखिए, 0.64 है, ये बड़ा होगा। जब टी की वैल्यू 3 रख दिए 0.512 आ गया, मतलब 0.512 आ गया, तो 512 का है 0.6 से छोटा है, तो सही बात है, यही छोटा आपसे बताना भी है। तो समय बराबर दोस्तों कितना हो गया, 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और ये टाइप 4 जो है आपका समाप्त हो गया। दोस्तों आपको हम इंडिविजुअल मैथ ऐसे ही पढ़ाएंगे, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बना लोगे आपको काम ही आएगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।